हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 7 हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बिना देरी किए बच्चों हम फटाफट पढ़ते हैं। आज हम दो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तो बच्चों देखिए, डिफिनीशन है मैंने पहले से लिख रखी है ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि बहुत आपको एग्जांपल्स भी हम आपको देंगे तो समय लगता है, इसलिए कुछ हमने पहले से यहाँ पर लिख लिया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। देखिए यहाँ इंग्लिश में पहले आप देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें वन एलिमेंट्स एक तत्व या कह सकते हैं एटम परमाणु एक तत्व टेक्स द प्लेस ऑफ एन अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक तत्व एक दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है इन एक कंपाउंड एक यौगिक में। यानी कि एक तत्व, यानी कि ये वह क्रिया होती है जिनमें एक तत्व एक यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, उसी को हम कहते हैं आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। इसी को हिंदी में बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व एक यौगिक में उपस्थित दूसरे या एक दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों बड़ा आसान है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वे क्रिया जिनमें एक तत्व एक यौगिक में उपस्थित एक दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट्स जो है ए ले लिया है और एक प्लस एक कंपाउंड क्या ले लिया, यहाँ पर बी सी ले लिया। एक एलिमेंट्स क्या लिया, ए लिया, प्लस क्या लिया, एक कंपाउंड मैंने लिया क्या, बी सी लिया। एक कंपाउंड आपका है, जानते हैं कंपाउंड्स में आपका एक से अधिक जो है उसमें एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं। आपका एलिमेंट्स जो होता है उसमें एक ही एलिमेंट्स होता है या एक एटम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या होगा, इस यौगिक में से ये वाला बी वाला क्या होता है, विस्थापित हो जाता है इसमें से। ये वाला इसमें से विस्थापित हो जाता है, सॉरी बी वाला इसमें से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, और बी वाले के स्थान पर ए वाला क्या होता है, चला जाता है। देखिए बी के स्थान पर क्या हुआ, ए वाला यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर एलिमेंट्स और एक कंपाउंड है, फिर यहाँ आपका जो विस्थापित हुआ वो भी एक एलिमेंट्स हो जाता है, एटम हो जाता है, और आपका फिर एक कंपाउंड न्यू कंपाउंड बनकर जो है तैयार हो जाता है। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सभी 10 के बच्चे जरूर कमेंट करें कितने लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जरूर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, ना समझ में आ रहा है तो तब भी कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो ये आपका हो गया विस्थापन क्रिया। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट्स या एटम होगा जो इनमें से इस बी वाले को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि कौन इनमें से एक तत्व को विस्थापित कर सकता है। देखिए कौन विस्थापित करेगा इसमें, यानी कि इसमें देखिए एक सक्रिय धातु कौन विस्थापित करेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अभी हम बताते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा। एक सक्रिय धातु, इसमें धातु होंगे, जो एलिमेंट्स होगा इसमें कोई धातु होगा। यहाँ पर एक सक्रिय धातु यानी कि मतलब एक अधिक क्रियाशील धातु, एक अधिक क्रियाशील धातु यानी कि एक सक्रिय धातु कम सक्रिय यानी कि कम क्रियाशील, कम सक्रिय या कम क्रियाशील धातु को उसके लवण या कह सकते हैं यौगिक, उसके लवण के विलयन में से विस्थापित
कर देता है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन विस्थापित करेगा, एक ही बात आपको बच्चों ध्यान देना है कि कौन विस्थापित करेगा, जो सबसे तगड़ा सक्रिय धातु होगा, जो सबसे तगड़ा सक्रिय धातु होगा, अधिक क्रियाशील धातु होगा, वही कम सक्रिय वाले धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। वैसे भी एक बड़ा आदमी गरीब आदमी को क्या करता है, मारता रहता है। चलिए उसी तरीके से यहाँ भी है, विस्थापित कर देता है। अब आप कैसे जानेंगे बच्चों कौन सक्रिय धातु है, कौन अधिक सक्रिय धातु और कौन कम सक्रिय धातु है, किसकी क्रियाशीलता अधिक है और किसकी क्रियाशीलता कम है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसी के तहत आप जान जाएंगे कि कौन सक्रिय धातु है अधिक और कौन कम सक्रिय धातु है। चलिए मैं ये आप परिभाषा याद कर लेंगे, चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में, और इसको आप लिख लेंगे, इसको भी आप नोट्स बना लेंगे। अब मैं आपको सक्रिय धातु की एक श्रेणी आपको बताता हूं, उसी के तहत जो है आप जान पाएंगे कि कौन सक्रिय धातु है अधिक और कौन कम है। फिर इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे, तब आप एग्जाम्पल आपको फटाफट समझ में आएगा। हाँ देखिए बच्चों, धातु की सक्रियता श्रेणी। चलिए क्या लिखा है बच्चों, धातु की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या यहाँ आप देख सकते हैं धातुओं लिख लीजिएगा, क्योंकि धातुएं बहुत सी इसमें है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आप जो है लिखेंगे, याद करेंगे। तो यहाँ पर सक्रिय धातु श्रेणी कैसे आप याद करेंगे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ली के बा सर, काना मंगल मंजन करफी कैड कोनी सन पी। एक लाइन में इसको लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे हाँ कापर मरकरी सिल्वर पीटे गोल्ड। ठीक, एक लाइन आपका हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। क्या लिखा है बच्चों, ली के बा सर काना मंगल मंजन करफी कैड कोनी सन पीप, हाँ कापर मरकरी सिल्वर पीटे गोल्ड। अब इसी से आपको सक्रियता, ये जो भी इसमें धातु आएंगे वो सक्रियता के घटते हुए क्रम में इसमें रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपका लिख रहा हूँ, क्या है देखिए, ली माने क्या हो गया बच्चों, लिथियम। देखो ली माने क्या हो गया, लिथियम धातु। के माने क्या हो गया, पोटेशियम। बा माने क्या हो गया, बेरियम। सर यस आर, सर माने क्या होगा, स्ट्रोंशियम हो गया आपका। देखिए सर माने का माने क्या हो गया, कैल्शियम। ना उसी में ना है, ना माने क्या हो गया, सोडियम हो गया। मंगल में दो तत्व है, मंगल एक यानी मंगल यानी कि एक मैग्नीशियम और एक एल्युमिनियम। मंगल यम जी मंगल
मंगल, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मंजन, दो तत्व है, मन मन जन, यानी कि मैग्नीज और जिंक। करफी, कर माने क्रोमियम Cr, कर फी माने क्या, आयरन, करफी। कैड, Cad, कैड माने क्या हो गया, कैडमियम। कोनी, Co, नी, यानी कि कोबाल्ट और निकिल। और इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, इसी के आप नीचे ही लिखते जाएंगे। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पर, सन माने कि टिन या सन। पीब माने क्या, पीबी माने लेड। और फिर हाँ माने क्या हो गया, हाइड्रोजन। और देखिए कापर लिखा ही है, मरकरी का संकेत जानते हैं, Hg, सिल्वर Ag आप जानते हैं, पीटे माने प्लेटिनम, गोल्ड Au, गोल्ड। बच्चों यही धातुओं की सक्रियता का सीरीज है। ये लाइन आप लिखेंगे, जस्ट उसी के नीचे आप इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। क्या लिखेंगे यहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब बच्चों सक्रियता है ना, सक्रियता। धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्या होती है, घटती है। अब आपको मालूम हो गया ना, इसको बढ़िया से आप याद कर लेंगे तो ये आपको पता बता देगा कि कौन धातु सक्रिय है और कौन धातु कम सक्रिय है, कौन अधिक है और कौन कम है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, लिथियम सबसे अधिक सक्रिय है, फिर इसके बाद क्या है पोटेशियम, फिर इसके बाद बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर क्या है सोडियम, फिर क्या है मैग्नीशियम, और फिर क्या है एल्युमिनियम, फिर क्या है मैग्नीज आपका है, फिर जिंक है, फिर आपका ये क्या है क्रोमियम है, फिर आयरन है, कैडमियम, फिर कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कापर। ये कापर यहाँ देखिए सबसे अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील आपका गोल्ड है। देखिए सब धातु, कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये सब कम क्रियाशील धातु है। ये आपका हाइड्रोजन है, याद रखिएगा ये हाइड्रोजन यहाँ पर आपका है, ठीक। तो ये आपका क्या है सक्रियता का क्या है एक सीरीज है, यानी कि याद रहे ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, ठीक है। तो कोई भी दो धातु आप पकड़ेंगे तो अगर उसमें तुलना करेंगे तो कहेंगे बेरियम ज्यादा सक्रिय है कि स्ट्रोंशियम, तो आप कहेंगे क्या बेरियम। कोई भी दो आप पढ़ेंगे कैल्शियम ज्यादा सक्रिय है कि सोडियम, तो कहेंगे कैल्शियम है। कोई भी दो धातु पकड़ेंगे कहेंगे मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम है, ठीक है। इस तरीके से आपकी सक्रिय धातु की ये क्या है श्रेणी है, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। अब हम आपको विस्थापन क्रिया की क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो पहला 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, पहले मैं तीनों एग्जाम्पल आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। तो देखिए ये हो गया, इसका आप क्या करेंगे बच्चों नोट्स बना लेंगे और इसको आप याद करेंगे। ली के बाद सरकाना, मंगल, मंजन, करफी, कैट, कोनी, सनपीव, हा, कापर, मरकरी, सिल्वर, पीटे, गोल्ड। इनमें से वैसे सब का नहीं आपको याद करना, लेकिन कुछ का ही केवल आपको विशेष जरूरत इसमें पड़ेगी। चलिए देखते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल सब हम देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल्स में पहला हम लेते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम एग्जाम्पल में, देखिए कॉपर सल्फेट का ये क्या है विलयन है, लवण। कॉपर सल्फेट का विलयन कह सकते हैं जरिए, या क्या है लवण है, ठीक है। ये देखिए कॉपर सल्फेट का हम फिर ले रहे हैं एक विलयन, ये आपके एनसीईआरटी में है।
फिर एक बार और हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का जो है, फिर एक्वास सोल्यूशन जरिए ले रहे हैं। अब देखिए एक में हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ जिंक सॉलिड, जिंक डाल रहे हैं। एक में हम क्या डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं। एक में हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम डाल रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम डाल रहे हैं, देखिए डाल दिया। और एक और हम ले लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में भी है, क्यूप्रिक क्लोराइड है आपका, क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। नाम लिखते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। और ये CuCl2 का जो है ये आपका एक्वास सोल्यूशन है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, लेड डाल रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए आप रिएक्शन, अब इसको कंप्लीट आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके लवण में कौन सा धातु है, कॉपर। ये कौन सा धातु है, जिंक। तो अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप चेक करिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप चेक करिए, वहां पर सीरीज में कौन धातु ऊपर है, तो आपको मिलेगा कॉपर ऊपर, ये जिंक आपका ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। ठीक है, ये आपका ऊपर है, ये नीचे है, तो ये अधिक सक्रिय हुआ, ये ऊपर है, कॉपर से ये ऊपर है, इसलिए अधिक सक्रिय होगा, और एक कम सक्रिय होगा। तो ये धातु क्या करेगी, ये वाली धातु इसमें से इस कॉपर को क्या कर देगी, हटा देगी, और जिंक कॉपर के स्थान पर आ जाएगी। तो क्या ये बन गया आपका जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का क्या बन गया, एक्वास बन गया, और एक कॉपर क्या हो गया आपका, ये अलग हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो इसका जो विलयन होता है, ब्लू सोल्यूशन होता है, इसका ब्लू सोल्यूशन इसका होता है, इसका नीला विलयन होता है। और एक कैसा होता है, ये जो आपका सिल्वरी जो है कलर का, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। चलिए छोड़िए, ये देखिए आपका सब जो सोल्यूशन होगा ये ग्रे कलर का हो, और ये आपका जो है हरा टाइप का, हरा इसका विलयन होता है, ये हरा विलयन इसका होता है। ये सबका क्या होता है, नीला विलयन होता है, गहरा नीला विलयन इनका होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये ऊपर है, और ये वाला कॉपर नीचे है, और आयरन क्या है, ऊपर है। तो आयरन यहाँ कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और ये देखिए बच्चों, ये रेड ब्राउन होता है, रेड यानी कि लाल भूरे रंग का, रेड ब्राउन होता है ये। तो यहाँ देखिए इसको विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 का एक्वास बन जाएगा, और प्लस क्या होगा, कॉपर विस्थापित, जैसे हाँ वैसे हाँ। इस तरीके से यहाँ भी आपका क्या हुआ, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो गया है, एक्वास सोल्यूशन बन जाएगा, और ये कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला आएगा, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका PbCl2 का एक्वास सोल्यूशन बन जाएगा। ये रंगहीन विलयन होता है, रंगहीन विलयन इसका होता है। और ये क्या बन गया है, Cu। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये हुआ विस्थापन क्रिया का एग्जाम्पल। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको और भी देते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप डालें। हो गया, एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे सबको। अगला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर कॉपर डाले हैं, देखिए AgSO3 का ये एक्वास सोल्यूशन है, और इसमें हम क्या डालें, लेड, ये विलयन है, कॉपर डाल रहे हैं इसमें, देखिए कॉपर हम डाल रहे हैं इसका सॉलिड। तो अब यहाँ जब हम कॉपर डाले हैं, देखिए आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, तो कॉपर आपका क्या है, ऊपर है, और सिल्वर आपका क्या है, नीचे है। तो ये क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ सिल्वर पर डबल पॉजिटिव वाला है ये, तो यहाँ आपको डबल लेना ये पड़ेगा, ये डबल आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएगा कॉपर नाइट्रेट का एक्वास बन जाएगा, और प्लस यहाँ से सिल्वर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये सब एग्जाम्पल्स आप नोट करते रहें। अब बच्चों जैसे कुछ अम्ल है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसमें हम कोई धातु डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें से विस्थापित होती है। तो ये भी याद रहे।
तो जितने भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, जितने भी धातुएं क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी, नोट कर लेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी धातुएं क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है, वे डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां हम ले रहे हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या डाल दे हम, जैसे जिंक धातु डाल दे तो क्या बन जाएगा, ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा और प्लस देखिए हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये आप क्या करेंगे, डबल लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, एक्वास सॉल्यूशन और ये हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर H2SO4 आप ले रहे हैं, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें मैग्नीशियम आप डाल देते हैं सॉलिड, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है इसका एक्वास, और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। देखिए निकल रहा है ना, हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा है इसमें से। या देखिए बच्चों कुछ धातुएं क्या होती हैं, जल में अगर हम डालें तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे देखिए सोडियम हम ले लें, क्या ले, सोडियम, और क्या ले लें, जल ले लें। देखिए इसका रिएक्शन क्या है, तो क्या बन जाएगा, 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन बन गया। तो इसमें से भी क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। और एग्जांपल्स आपको हम दे देते हैं, जैसे क्लोरीन है, गैस है, और प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का ये सॉल्यूशन है। अब पोटेशियम ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, सोडियम आपका सॉलिड होता है, ये आपका एक्वास है, और ये क्या है, गैस है। तो ये क्लोरीन देखिए गैस है, इसमें आप डालेंगे, अरे क्लोरीन की सक्रियता अधिक होती है, आयोडीन की सक्रियता कम होती है, इसको नोट कर लेंगे, क्लोरीन की सक्रियता कम, आयोडीन की सक्रियता, क्लोरीन की सक्रियता अधिक, आयोडीन की सक्रियता कम होती है। तो ये क्लोरीन आयोडीन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो 2KCl बन जाएगा इसका एक्वास, और प्लस क्या बन जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, आयोडीन, आयोडीन जो है अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ऐसे और एग्जाम्पल्स जैसे एक और देते हैं, जैसे आपका क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, क्या है, फेरिक ऑक्साइड आपका है। तो फेरिक ऑक्साइड में अगर हम क्या डाल दें, एल्युमिनियम सॉलिड डाल दें, तो ये आयरन है। देखिए अब एल्युमिनियम आयरन की तुलना कीजिए, एल्युमिनियम कहाँ है, ऊपर है, आयरन कहाँ है, नीचे है। तो ये क्या कर देगा, इसमें से आयरन को विस्थापित करेगा। तो ये Fe2 है तो ये L2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, Al2 आपका O3 हो जाएगा, ये आपका सॉलिड, और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से आयरन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Fe सॉलिड, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका, बहुत एग्जाम्पल्स हो गए, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और देखिए बच्चों, इसमें आपकी धातुएं क्या कर रही हैं, एक धातु दूसरे धातु को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। इसलिए जो आपका विस्थापन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया को हम एक और कहते हैं धातु विस्थापन अपक्रिया कहते हैं इसको, धातु विस्थापन अपक्रिया भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि एक धातु दूसरे धातु को इसमें विस्थापित करता है, इसलिए इसे धातु विस्थापन अपक्रिया भी हम कहते हैं। तो बच्चों फटाफट एक और हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डबल यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए देखिए, वे अभिक्रियाएं
जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय, आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक, ये हो गया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि इंग्लिश में कहें हम इसको दोज रिएक्शंस in which exchange of ions between two reactants are called double displacement reactions। ठीक, those reaction in which exchange of ions between two reactants are called double displacement reaction। तो बच्चों आप इसको डिफिनीशन को याद कर लेंगे। चलिए इस पर हम क्या देखते हैं, एग्जांपल्स अब देखते हैं। एग्जांपल्स एनसीईआरटी में आपका एक ही दिया है, पहले हम उसी को देखते हैं। एग्जांपल्स आयनों का एक्सचेंज होता है, तो ये हुआ आपका। तो एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल क्या दिया है, जैसे देखिए क्या, सोडियम सल्फेट का आपका जलीय विलयन है और इसमें क्या डालता है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो बच्चों इसके आयनों को एक्सचेंज करना। तो बच्चों देखिए सोडियम आपका धनायन है, ये क्या है, धनायन है। इसमें क्या धनायन है, बेरियम है। इसमें सल्फेट क्या है, ऋणायन आपका है, डबल जिस पर ऋण चार्ज जिस पर होता है। और क्लोरीन क्या आपका यहाँ पर। अब इसी आयनों को बच्चों हमें चेंज करना है, इसके धनायन को इसके ऋणायन से, इसके धनायन को इसके ऋणायन से हमें जोड़ना है। तो ये देखिए अंदर को या कह सकते हैं आप, ले सकते हैं, और बाहर को हम जोड़ सकते हैं। और आपको फार्मूला बनाना आता है, अगर आपको मूलक मालूम हो, आयंस मालूम हो, तो उससे आप बना सकते हैं फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए आप क्या क्या आएगा, सोडियम है एक ही धनायन है और क्लोरीन क्या एक ही ऋणायन है। तो क्या बने, एक धनायन एक ऋणायन से क्या बनता है, NaCl बनता है। लेकिन ये डबल है तो बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये डबल हो जाएगा, तो 2NaCl। और बेरियम से, बेरियम है ये भी डबल पॉजिटिव इस पर होता है, इस पर डबल नेगेटिव होता है, तो बच्चों क्या बन जाएगा, बेरियम BaSO4। तो ये बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है। इसमें सफेद अवक्षेप बनता है, यानी कि व्हाइट PPT आप साथ में प्रिसिपिटेट कहते हैं, व्हाइट साकर में PPT कह सकते हैं, व्हाइट PPT बनता है। तो ये बच्चे इसमें जो है अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप लिख लेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है और ये आपका क्या बन जाए, इसका एक्वास बनता है। तो और हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो और भी हम आपको एग्जाम्पल्स इस पर दे रहे हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाए, क्या कहा, सिल्वर ए नाइट्रेट का क्या है, ये विलयन है। इसमें देखिए बच्चों ये धन आयन, इसमें क्या है, ये ऋण आयन, ये नाइट्रेट आयन है, ये सिल्वर आयन है। और इसमें क्या डाल दिया जाए, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इसके आयनों को आप एक्सचेंज कर दीजिए इनके, ठीक है। तो ये वाला अंदर वाले अंदर के साथ चला गया, बाहर वाला बाहर के साथ। तो अंदर वाला सोडियम का क्या जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का एक्वास बन जाएगा। और क्या बन जाएगा यहाँ, AgCl, इसका क्या बन जाएगा, सफेद अवक्षेप बन जाएगा। इसका सफेद अवक्षेप व्हाइट PPT बना। सिल्वर क्लोराइड का कैसा बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है। ये दूसरा आपका एग्जाम्पल्स हो गया। तीसरा हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स क्या है आपका, जैसे कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया जाए। कॉपर सल्फेट में क्या कर दिया जाए, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाल दिया जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया जाए। ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, एक गैस होता है। इस गैस को इसमें हम डालेंगे तो देखिए अंदर अंदर को ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, इसका एक्वास बन जाएगा। और एक कॉपर और प्लस कॉपर और ये इसका क्या बन जाएगा, अवक्षेप। इसका कैसा अवक्षेप बनता है, इसका पीला अवक्षेप बनता है। कैसा बनता है, इसका सॉरी पीला नहीं, काला अवक्षेप बनता है। इसका काला अवक्षेप बनता है, ठीक है। और एग्जांपल्स दे दें, जैसे लेड नाइट्रेट के विलयन में क्या करते हैं, PbNO3। लेड नाइट्रेट के विलयन में, लेड नाइट्रेट का विलयन इसमें Ki हम डाल देते हैं। तो ये आप डबल लीजिए, क्योंकि ये डबल है तो इसको आप डबल Ki सोडियम आयोडाइड। तो देखिए अंदर अंदर को ले लिए तो क्या बन जाएगा, 2KNO3 का एक्वास सोल्यूशन बन जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, Pb आपका हो जाएगा PbI2। PbI2 का क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। कैसा अवक्षेप बनता है, पीला। यानी लेड आयोडाइड का ये क्या बनता है, पीला अवक्षेप बनता है। लेड आयोडाइड का क्या बनता है, पीला अवक्षेप ये बन गया, ठीक है। तो बच्चों इसी आयनों को आप क्या करेंगे, ये देखिए डबल पॉजिटिव, इसमें सिंगल नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, और इसका ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों। इसको आप क्या करेंगे, इसी आयनों को आप क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल्स मैं आपको और दे रहा हूं। यहाँ देखिए अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक आपका एक बेस है, क्षार है एक, और इसमें आप डालते हैं बेस है, तो इसमें आप डाल दीजिए आप HCl, यानी कि एसिड बेस की रिएक्शन कराइए, HCl का इसमें डालिए, तो ये बन जाता है क्या, NaCl और प्लस क्या होता है H2O। तो ये आपका लिक्विड बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, एक्वास इसका बनता है। देखिए बच्चों ये भी क्या है, एक जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, लेकिन इसमें अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। NaCl जो बना, इसमें अवक्षेप का निर्माण, तो एक ऐसी अभिक्रिया है एक जिसमें अवक्षेप का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि NaCl क्या भैया, वाटर जो है, वाटर सॉल्यूबल है, क्योंकि ये जल में क्या है आपका, विलेय है, तो इसका अवक्षेप नहीं बनता है, ये विलयन में ही रहता है। लेकिन ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। ये कोई जरूरी नहीं है
कि दो जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हों, आयन को चेंज कर रहे हो, अवक्षेप का ही निर्माण हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ आपके वो विलय हो जाते हैं तो उसमें अवक्षेप का निर्माण नहीं बनता। तो बच्चों आपका आज यहीं तक है, तो आप इसको बढ़िया से याद करिए। याद है बच्चे, कमेंट को करना ना भूले, कमेंट जरूर करिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।